नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुब्रत चौहान और आप देख रहे हैं फिश इन्फो चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रूड फिश के फीड के बारे में। किस तरह का फीडिंग सबसे अच्छा होता है ब्रूड फिश के लिए। होममेड फिश फीड जो हम हाथ से बना के देते हैं वो सबसे बेस्ट होगा, या जो कंपनी वाला फिश फीड है वो सबसे बेस्ट होगा। तो दोनों में अंतर क्या है, कब किस तरह का फिश फीड इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह का फीड देना चाहिए, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। ज़्यादातर मामलों में हम लोग जो काम करते हैं ब्रूड फिश के लिए, जो फिश फीड है वो होममेड फिश फीड ही बनाते हैं। आप देखते होंगे मैं ज़्यादातर वीडियोस में जो दिखाता हूँ वो है होममेड फिश फीड बनाना। ये इसका भी कई सारे कारण हैं दोस्तों। होममेड फिश फीड बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि राइस ब्रान, मस्टर्ड केक, मोलासेस, इस तरह का भुट्टा, सोया मिल डस्ट, इस तरह का बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मिला के फ़िश फीड तैयार किया जाता है। ब्रूडर मछली के लिए इस तरह का फ़िश फीड तैयार करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अलग अलग समय में अलग अलग तरह का फ़िश फीड हम बनाते रहते हैं, इसका भी ज़रूरत होता है ब्रूडर मछली के लिए। ज़्यादातर मामलों में ब्रूडर मछली के लिए जो फ़िश फीड बनाया जाता है उसमें प्रोटीन परसेंट सबसे ज़्यादा रहता है और फैट का परसेंटेज थोड़ा कम रहता है। सब जितना हो सके उतना कम रहता है। इसके लिए अलग अलग समय में अलग अलग तरह का फ़िश फीड बनाया जाता है। जब प्रोटीन का ज़्यादा ज़रूरत हो तब हम प्रोटीन उसमें इंक्रीज़ कर देते हैं, जब ज़रूरत नहीं हो तो घटा देते हैं। जब ज़रूरत हो तो बॉल फीडिंग कराते हैं, जब ज़रूरत हो तो लिक्विड फीड भी कराते हैं। इस तरह का काफ़ी सारा फीड जो है हम कराते हैं। तो इतना सारा चीज़ क्यों करते हैं दोस्तों? ये सारा चीज़ करने का कारण भी है। ब्रूड फिश को अगर हम ज़्यादा फैट वाला फीडिंग कराएं तो ये ब्रूड फिश जो है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। अब क्यों ख़राब हो जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि हम लोग जानते हैं ब्रूड फिश को स्टॉकिंग करके रखना पड़ता है, फिर उसको भर साल खिलाना पड़ता है। तब जाके जब ब्रीडिंग का समय आता है तब मछली को ब्रीडिंग कराया जाता है। और ऐसी हाल में अगर मैं कंपनी वाला फ़िश फीड खिलाने लगूँ और लगातार यही फ़िश फीड खिलाने लगूँ तो ये मछली का बॉडी वेट जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ मछली का ग्रोथ भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन एक ब्रूडर फिश या हैचरी के लिए ये बहुत ही ख़राब है। ब्रूडर फिश में फैट नहीं होना चाहिए। अगर मछली का पेट में फैट हो जाता है तब मछली का अंडा नहीं हो पाता है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इसीलिए होममेड फिश फीड बना के इसको खिलाया जाता है, इसको मेंटेन किया जाता है। तो अभी सवाल आ सकता है, दादा आप जो अभी फ़िश फीड दिखा रहे हो मछलियाँ खा रही है तो कंपनी वाला फ़िश फीड है, तो इसको क्यों दे रहे हो वो भी मैं क्लियर करूँगा। तो इसके पहले आपको जान लेना है ब्रूडर फिश, असल में ब्रूडर फिश को अगर हम ये फीड लगातार साल भर खिलाते रहें तो क्या दिक्कत आ सकता है। सबसे पहला दिक्कत आएगा, इसमें बॉडी में फैट आ जाएगा। ग्रोथ तो अच्छा होगा, साइज़ भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन फैट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर किसी इंसान की बात करूं तो उसका जब बॉडी में फ़ैट काफ़ी बढ़ जाता है तो उसका तोन जो है बाहर की तरफ निकल जाता है और वो काफ़ी परेशानी खड़ी करती है उस बॉडी का इंसान में। मछली का भी सेम टू सेम प्रॉब्लम होता है ब्रूडर्स के लिए। अगर हम ब्रूडर्स को इस तरह का फीड लगातार खिलाते रहें तो उसका तोन भी बाहर की तरफ निकल जाती है। कई बार आप देखते होंगे कुछ मछलियाँ जो है उसका तोन बाहर की तरफ निकल जाती है, जैसे कॉमन कार्प। ये इसका पेट में काफ़ी सारा फैट बन जाता है, नीचे की तरफ लटकने लगता है। ब्रीडिंग के सीजन में इसका पेट में अंडा तो रहता है, जितना अंडा रहता है इससे ज़्यादा फैट बनता है, क्योंकि ये मछलियाँ बहुत ज़्यादा खाती है। और अगर इसको बहुत ही हाई प्रोटीन या हाई फैट वाला फीडिंग कराया जाए तो ये मछली का पेट जो है बाहर की तरफ लटक जाएगा। अगर मैं IMC इस तरह का मछली का बात करूँ, रोहू, मेरी कातल, इस तरह का मछली को हम ये कंपनी वाला फ़िश फीड अगर लगातार खिलाते रहेंगे तो इसका पेट में फैट ज़्यादा हो जाएगा। हमें लगेगा इसका पेट में अंडा है, लेकिन जब हम इस मछली को ब्रीडिंग कराएंगे तो ये मछलियाँ बिल्कुल ही अंडा नहीं देगी। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए इस तरह का चीज़ को रोकने के लिए इस तरह का जो कंपनी वाला फ़िश फीड है वो ब्रूडर मछली को नहीं खिलाया जाता है। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं मैं कंपनी वाला फ़िश फीड खिला रहा हूँ, तो ब्रूडर मछली को ये फ़िश फीड खिलाना नहीं चाहिए। अभी मैंने बताया फैट बन जाएगा, तो मैं क्यों खिला रहा हूँ तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं अगस्त महीना तक ब्रीडिंग का जो सीज़न है वो लगभग ख़त्म हो जाता है और एक मछली साल में 2 बार अंडा देती है, यानी ब्रीडिंग का पीरियड में मछलियाँ 2 बार अंडा देती है। तो 2 बार अंडा देने के बाद मछली का बॉडी थोड़ा टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उसमें फैट प्रोटीन दोनों का ज़रूरत होता है। जब ये ब्रीडिंग का सीज़न बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, मछली अंडा देना बंद कर देती है, तब हम क्या करते हैं, इसका बॉडी को ठीक करने के लिए इस तरह का फीड का इस्तेमाल करते हैं जो खूब बहुत ही कम समय में इस मछली का बॉडी को रिकवर कर देती है। अब
ऐसा नहीं है कि ये फीड जो है वो लगातार मैं खिलाता रहूँगा, हर साल खिलाता रहूँगा, ऐसा नहीं है। 1 से 1.5 महीना या 15 से 20 दिन जब हमें लगेगा ये इस मछली का बॉडी ठीक हो चुका है तो हम इस फीड को बंद कर देंगे। अगर इस फीड को लगातार चलाते रहेंगे तो हमें बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगले साल आते आते इस मछली का पेट तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, हमें लगेगा इस मछली का पेट में अंडा हो चुका है, लेकिन असल में इसमें होगा फैट। जब इस मछली को ब्रीडिंग कराने जाएंगे तो उसका रिजल्ट जो है बहुत ही गंदा और ख़राब आएगा, जिससे हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए इस चीज़ को नहीं किया जाएगा और फीडिंग को बंद कर दिया जाएगा। अभी और एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, इस तरह का फीड जब मैं खिलाता हूँ तो मछली को हमेशा चेकिंग करते रहना होता है, हमें देखते रहना होता है मछली का बॉडी में फैट तो नहीं बन रहा है। तो कई बार नेटिंग करना होता है चेकिंग करने के लिए, तो इस तरह का चीज़ों को देख के हमें हमेशा मेंटेन करते रहना होगा। फैट का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चैना पोटी या जापानी पोटी जैसा मछली में देखने को मिलता है। ये ब्रूडर मछली के लिए हम लोग जो होममेड फिश फीड बनाते हैं उसमें भी मेंटेन करने के बाद भी ये चैना पोटी और जापानीज पोटी जो है, जिसके जो भी नाम से आप जानते हैं, ये पोटी मछली के में फ़ैट बहुत ज़्यादा बन जाता है। कई बार ब्रीडिंग कराने जाते हैं तो हमें लगता है ये मछली में फ़ैट बन चुका है और ब्रीडिंग कराने के बाद मछली तो बिल्कुल ही अंडा नहीं देती है। और यही सेम प्रॉब्लम IMC के साथ भी हो सकता है, जैसे रेहू मेरी कातल इस तरह का मछली के साथ भी कई बार हो जाता है। और जब हम काफ़ी लंबा समय तक मछली को चेकिंग नहीं करते हैं तो इस तरह का दिक्कत हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ठंडी के मौसम में जो है मछली को बहुत ही कम चेकिंग किया जाता है, हिलाना डुलाना बहुत ही अच्छा नहीं होता है। तो उस दौरान कई बार हमें पता नहीं चल पाता है फैट ज़्यादा हो रहा है या प्रोटीन ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो उस दौरान कई बार इस तरह का मछली का बॉडी में भी फैट बन जाता है। जब हम थोड़ा सा गर्मी या टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मछली को चेकिंग करते हैं तो हमें पता चल जाता है इस मछली का बॉडी में फैट बन चुका है। तो इसका भी इलाज हमें पता होता है। तो हमें इसी हाल में हमें जो चीज़ करना होता है, मछली को डाइटिंग में देना होता है। जैसे कि इंसान भी अपना बॉडी को थोड़ा कमाने के लिए, फैट को थोड़ा रिमूव करने के लिए वो खुद डाइटिंग में चला जाता है, एक्सरसाइज वगैरह करता है। मछली को तो एक्सरसाइज नहीं करा सकते लेकिन डाइटिंग में डाल सकते हैं। तो डाइटिंग में दे देते हैं, जिसके वजह से फीडिंग में चेंजेस करते हैं और फीडिंग में कुछ खाने के साथ कुछ चीज़ों का चेंजेस करते हैं, जिसके वजह से इस मछली का बॉडी में जो फैट है वो रिमूव हो जाता है और 7 से 10 दिन में ये प्रॉब्लम जो है बिल्कुल दूर हो जाती है। तो मछलियाँ फिर ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाती है, अंडा भी अच्छा खासा पेट में हो जाता है। तो ये जो चीज़ है डाइटिंग वाला चीज़ है, ये कभी भी मैं आपको बताऊँगा जब इस तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप जान पाएंगे क्या किया जाता है, कौन कौन चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से आपका मछली में भी फैट नहीं बनेगा। अगर कोई भाई जो कल्चर करते हैं, जो मछली को बाज़ार में हार्वेस्ट करते हैं, सेल करते हैं, उनके लिए इस तरह का प्रॉब्लम कोई बात नहीं है। उनका मछली में जितना फैट हो सके हो, मछली का बॉडी बढ़े, मछली का ग्रोथ है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर कल्चर कर रहे हैं तो फिर आपको टेंशन करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये सारा जो प्रोसेस है असल में ब्रूडर फिश या मदर फिश के लिए है। तो वो जो भाई इस तरह का चीज़ जानना चाहते हैं, जो हैचरी मेंटेन करते हैं, उनके लिए इस सारा जानकारियाँ है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारा चीज़ बता चुका हूँ, काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल चुका है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छा लगा है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।